क्या आपने कभी समय को थमते हुए देखा है? न घड़ी की सुई रुकती है, न सूर्य रुकता है, लेकिन फिर भी कहीं भीतर कुछ रुक जाता है, जैसे जीवन एक सांस लेकर ठहर गया हो। हम समय को बाहर खोजते हैं, कैलेंडर में, घड़ी में, स्क्रीन पर एक साधक जानता है, समय की असली घड़ी भीतर चलती है। हर विचार के साथ, हर भावना के साथ हम समय में यात्रा करते हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो सबसे पहले तुम्हारा सामना अवधारणाओं से होता है। मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे मौन पाना है, मुझे कुछ अनुभव करना है। यही मुझे की आकांक्षा समय की डोरी को खींचती रहती है। लेकिन जैसे ही तुम इन आकांक्षाओं को देखना शुरू करते हो, ना उनसे लड़ते हो, ना उन्हें पकड़ते हो, बल्कि बस देखते हो, तो एक चमत्कार होता है। विचारों के बीच एक छोटा सा रिक्त स्थान जन्म लेता है। कोई शब्द नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस एक होना। वहीं से प्रारंभ होता है तुरीय का द्वार। तुरीय कोई क्रिया नहीं है, यह कोई प्रयास नहीं है, यह एक प्राकृतिक झरना है जो तभी प्रकट होता है जब तुम हट जाते हो। इस अवस्था में तुम समय को महसूस नहीं करते, क्योंकि विचार और समय एक दूसरे से जुड़े हैं। जहां विचार रुकते हैं, वहां समय भी रुक जाता है। इस अनुभव को जब कोई पहली बार छूता है तो वो कहता है, मुझे लगा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वही कुछ नहीं ही तो सब कुछ है। शब्दों से परे, अभिव्यक्तियों से परे तुरीय एक मौन आकाश है, जहां सब कुछ घटता है, लेकिन बिना किसी प्रयास के। और उस मौन में जब तुम बैठते हो तो लगता है जैसे समय की नदी अचानक स्थिर हो गई है। तब तुम समझते हो कि अब तक तुम समय में बह रहे थे, अब तुम दर्शक हो और समय केवल एक दृश्य। यही है प्रवेश, तुरीय की पहली अनुभूति, जहां तुम अपने साक्षी भाव के प्रथम स्पंदन को छूते हो। मैं देख रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं चुप हूं। पहली बार जब हम ध्यान में उतरते हैं तो एक नया भाव उत्पन्न होता है, साक्षी का भाव। जैसे कोई भीतर बैठा सब कुछ देख रहा है, विचारों को, सांसों को, भावनाओं को। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी पूछा, जो देख रहा है वो कौन है? क्या वो भी एक नया मैं है, या वह कोई और है जो किसी भी नाम से नहीं बनता? ध्यान की गहराई में जब आप धीरे धीरे स्थिर होते हैं तो आपको एक गहरी बात समझ आती है। साक्षी बनना कोई अंतिम अवस्था नहीं है, यह भी एक सीढ़ी है जहां से आप मैं के अंतिम जीने पर्दे को पार करने वाले हैं। शुरुआत में साक्षी भाव बहुत सशक्त लगता है, क्योंकि पहली बार आप अपने मन से दूरी बनाते हैं। आप अपने विचारों को जैसे एक स्क्रीन पर चलता हुआ चित्र देख रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप उस स्क्रीन को देखते जाते हैं, आपको दिखता है कि दर्शक और दृश्य के बीच की रेखा भी धीरे धीरे धुंधली होने लगती है, जैसे कोई सपना देख रहा हो। और एक पल ऐसा आता है जब देखने वाला और सपना एक ही ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। यही है मैं की अंतिम ढलान। ध्यान के इस पड़ाव पर साधक को एक गहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब तक उसने दुनिया को छोड़ा था, अब उसे अपना मैं भी छोड़ना है। यह वो क्षण होता है जहां ईगो आखिरी बार चिल्लाती है, तुम कौन हो अगर तुम मैं नहीं हो? अगर तुम साक्षी भी नहीं हो तो फिर क्या बचा? यह भयावह लग सकता है, लेकिन यहीं से प्रारंभ होती है असली स्वतंत्रता। जब तुम साक्षी को भी छोड़ते हो, तब तुम कोई नहीं बन जाते हो। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक मौन अनुभव जो खुद को जानता नहीं, केवल होता है। तब साक्षी का विस्तार इस प्रकार होता है कि अब देखने वाला नहीं रहता, सिर्फ देखना बचता है। न कोई मैं, न कोई तुम, न कोई दृष्टा, न कोई दृश्य, केवल एक शून्य में तैरता हुआ जागरूक मौन। यह वही बिंदु है जहां तुरीय त्रियतित में बदलने लगता है, जहां चेतना किसी केंद्र से मुक्त हो जाती है और खुद को पूरे अस्तित्व में फैला हुआ पाती है। जहां कुछ नहीं होता, वहीं सब कुछ होता है। ध्यान की यात्रा में जब हम अपने विचारों को पीछे छोड़ते हैं, भावनाओं को भी जाने देते हैं और फिर उस अंतिम मैं को भी मिटा देते हैं, तो जो शेष बचता है वही शून्यता है। लेकिन यह कोई साधारण ब्लैंकनेस नहीं है, यह एक जीवंत शून्यता है। एक ऐसा मौन जो बोलता नहीं पर सब कुछ कह जाता है। एक ऐसा अंधकार जिसमें सारा प्रकाश समाया है। बहुत बार लोग इस अवस्था को डिप्रेशन या एम्प्टीनेस से जोड़ देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह पूर्णता का शून्य है।
एक ऐसा शून्य जिसमें कोई अभाव नहीं, बल्कि सब कुछ विलीन होकर एक रस हो गया है। इसे समझने के लिए एक चित्र की कल्पना करें। एक विशाल आकाश है जिसमें कोई तारा नहीं, कोई ग्रह नहीं, सिर्फ एक अंतहीन विस्तार। लेकिन जैसे जैसे आप उस आकाश में ठहरते हैं या आप महसूस करते हैं कि वहां कुछ तो है, एक कंपन, एक ऊर्जा, एक मौन प्रकाश, जो देखने में कुछ नहीं पर अनुभव में सब कुछ है। यही है निर्वात में खिलता हुआ पुष्प। जिस क्षण साधक इस अवस्था में उतरता है, वह स्वयं से यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, क्योंकि अब वहां कोई मैं ही नहीं बचा। बस एक तरंग बची है, एक साक्षात मौन जो स्वयं ही अपने को देख रहा है। यहां समय ठहर जाता है, न भूतकाल न भविष्य, केवल एक वर्तमान की अजस्र धारा। आपको याद ही नहीं रहता कि कितनी देर बैठ गए, 1 मिनट या 1 युग। यही तुरीय अवस्था है, द फोर्थ स्टेट, जहां जागृति, स्वप्न और गहरी नींद तीनों से परे एक अलग ही अवस्था में प्रवेश होता है। यहां कोई अनुभव नहीं होता, फिर भी अनुभव का एक ऐसा बोध रहता है जो शब्दों से बाहर है। यह न समाधि है न निद्रा, बल्कि एक ट्रांसेंडेंस है, जहां साधक और ब्रह्मांड के बीच की रेखा विलीन हो जाती है। तब भीतर एक सहजता पैदा होती है। जो हो रहा है वही होना था, मैं नहीं कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। यही वह क्षण है जहां साधक को पहली बार ईश्वर का स्पर्श होता है, बिना किसी आकृति, बिना किसी नाम, सिर्फ मौन में। क्या कभी आपने समय को गिरते हुए सुना है? क्लिक क्लिक क्लिक। हर क्षण घड़ी एक बात कहती है, अब अब अब। लेकिन ध्यान की उस अंतिम अवस्था में घड़ी की यह आवाज भी थम जाती है। समय नहीं रुकता, वो विलीन हो जाता है। जब आप चेतना के उस सूक्ष्मतम तल पर पहुंचते हैं, जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, वहां समय की धार भी टूट जाती है। यह अनुभव शब्दों से परे है, पर आइए इसे एक रूपक से समझें। कल्पना कीजिए, एक झील है जिस पर हर सोच, हर भावना, हर इच्छा जैसे एक एक पत्थर गिरता रहता है और लहरें बनती रहती हैं। लेकिन जब सब पत्थर गिरने बंद हो जाए और जल पूरी तरह शांत हो जाए, तो झील क्या करती है? वह सिर्फ प्रतिबिंब बन जाती है। समय भी कुछ ऐसा ही है। जब मन सक्रिय है तो समय है, जब मन विलीन हो जाता है तो केवल एक अचल अनंत वर्तमान शेष रह जाता है। यह कोई अब नहीं होता, बल्कि वह होता है जिसमें हर अब विलीन हो जाता है। ध्यान की चतुर्थ अवस्था, तुरीय, में आप पहली बार अनुभव करते हैं कि आप समय के भीतर नहीं हैं, बल्कि समय आपके भीतर है। और जब यह बोध गहराता है तो मृत्यु का भय मिटने लगता है, क्योंकि जो समय के पार गया है वह जानता है, मैं न कभी जन्मा था न कभी मरूंगा। यह अनुभव ऐसा नहीं कि किसी एक दिन आकर बस जाए। यह एक गहराई है जिसमें आप धीरे धीरे उतरते हैं, जैसे समंदर में डुबकी लगाते लगाते किसी मोती तक पहुंचना। साधक जब इस अवस्था को छूता है तो वह अपने चारों ओर की हर चीज को एक नए नेत्र से देखने लगता है। वह जानता है कि हर चेहरा अस्थाई है, पर चेतना शाश्वत है। हर घटना एक दृश्य है, पर मैं दृष्टा हूं, और यही साक्षी भाव उसके जीवन का आधार बन जाता है। यहां से ध्यान कोई करने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि एक होने की अवस्था बन जाती है। क्या आप तैयार हैं अंतिम द्वार के लिए? अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे वहां जहां ना साधक बचता है ना ध्यान, बस एक अविनाशी मौन जो साक्षी भी है और सत्य भी। कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां तुम थे ही नहीं, फिर भी सब कुछ तुम ही थे? यही है अद्वैत, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां न साधक बचता है न साधना, न देखने वाला होता है न देखने योग्य। बस बचती है एक निर्विकल्प सत्ता जो देखती नहीं। बस है, यह वह अवस्था है जहां मैं नाम की दीवार ढह जाती है, जहां आत्मा और ब्रह्म, साधक और परमात्मा, तुम और यह संसार सब एक हो जाते हैं। ध्यान की यह अवस्था अब किसी प्रयास से नहीं आती, यह अनुग्रह से आती है। या यूं कहें, जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हैं तो वही शून्यता स्वयं को भर देती है। यहां कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाला ही नहीं बचता। आप क्या हैं? न नाम, न शरीर, न विचार, न कोई इतिहास, न कोई भविष्य, बस एक निस्सीम मौन जिसका कोई किनारा नहीं। महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन यह भी तब तक भ्रम है जब तक मैं है।
जब मैं भी गिर जाए तो न कोई कहने वाला बचता है, न सुनने वाला, बस एक अखंड उपस्थिति। यहां शब्द रुक जाते हैं, मंत्र मौन में विलीन हो जाते हैं और साधक स्वयं सत्य बन जाता है। यह कोई सिद्धि नहीं, बल्कि स्वाभाविक स्थिति है जिसे हम खो बैठे हैं। ध्यान उसी को वापस पाने की कला है। यह अंतिम अवस्था ऐसी होती है कि वहां से लौटने के बाद आप फिर वही व्यक्ति नहीं रहते। आप देखते हैं, हर चेहरा वही है, हर आत्मा एक ही गान गा रही है। वहां कोई दूसरा नहीं होता, बस एक होता है जो सब कुछ है। और अब मौन। अगर आपने इस यात्रा को अंत तक सुना है तो शायद आपके भीतर कुछ हिला है, कुछ गहराया है। अब यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है खुद से मिलने का, अपने ही भीतर विलीन हो जाने का। अब मौन को साधें और उसी मौन में उतरें। कहानी एक हिमालयी गांव की है जहां लोग कहते थे एक गुफा है जो समय से परे है। उसमें एक वृद्ध साधु रहता है, न उम्र का कोई चिन्ह, न बोलने की जरूरत, न किसी को जानने की इच्छा। गांव के बाहर एक युवक रहता था, नाम था अर्जुन। उसे जीवन में सब कुछ मिला था, धन, रिश्ते, शिक्षा, लेकिन एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। वह अक्सर छत पर बैठकर सोचता था, यह जीवन बस इतना ही है क्या? एक दिन किसी साधु से उसने उस गुफा के बारे में सुना जहां समय रुक जाता है और साधक स्वयं को देखता है। अर्जुन ने तय किया, वह उस गुफा में जाएगा, उत्तर खोजेगा। शायद अपने भीतर उतरने की शुरुआत वहीं से हो। 5 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन उस गुफा तक पहुंचा। गुफा अंधेरी थी, ठंडी और मौन। उसने भीतर कदम रखा और जैसे ही अंदर पहुंचा, समय ठहर गया। वृद्ध साधु वहीं बैठे थे, न हिले न मुस्कुराए। बस उनकी आंखों में देखो तो ऐसा लगे जैसे पूरा ब्रह्मांड झलक रहा हो। अर्जुन बोला, मुझे सत्य जानना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे परम की अनुभूति चाहिए। वृद्ध साधु कुछ बोले नहीं। उन्होंने बस अर्जुन की आंखों में देखा, लंबे समय तक, बिना किसी शब्द के। अर्जुन को लगा जैसे कुछ भीतर टूट रहा है, जैसे कोई दीवार गिर रही है। विचार रुकने लगे, मन चुप हो गया और एक भयावह मौन उसे घेरने लगा। वह भाग जाना चाहता था, लेकिन पैर हिलते नहीं थे। तभी साधु ने पहली बार मुंह खोला, बोले, भाग कहां रहा है तू? जिससे भाग रहा है वह तू ही है। ठहर जा, शब्दों से परे उतर, उस मौन को महसूस कर जो तेरे भीतर है। अर्जुन बैठ गया, आंखें बंद की, और जो हुआ वह कभी बताया नहीं जा सकता। उसने समय को गिरते देखा, उसने अपने विचारों को पिघलते हुए देखा, उसने मैं को टूटते देखा और फिर एक शून्यता में उतरता चला गया। कितने घंटे बीते, कितने दिन बीते, कोई नहीं जानता। जब अर्जुन बाहर निकला तो गांव वाले चौंक गए। चेहरा शांत था, आंखें चमकती थीं, लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी, उसके सिर के कुछ बाल सफेद हो चुके थे। लोगों ने कहा वह समय के बाहर चला गया था, और जब लौटा तो अर्जुन नाम का कोई अस्तित्व नहीं बचा था। अब वह केवल मौन था, चलता था तो लगता था जैसे मौन चल रहा हो, देखता था तो लगता था जैसे ब्रह्मांड खुद को देख रहा हो। वह अब वह नहीं रहा, वह सब कुछ बन गया था। जो मौन में उतरता है वह अस्तित्व से विलीन हो जाता है।